ध्यान। आज हम लोग चैप्टर 1 का नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुन, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि जब मैंने दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, ध्यान से सुना सारी वर्ड को, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को जब मैंने किसी डिस्टेंस से, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा हो, उसे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब मैंने किसी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा हो, उसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब मान लो मेरे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरे पास क्या होगा? इक्वल अपोजिट। पॉजिटिव तो एक स्मॉल डिस्टेंस से, डिस्टेंस मैंने इन दोनों के बीच का मान लिया डी। इस पूरे सिस्टम को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्लियर हुआ? फिजिक्स में क्या किया गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक ये, आपकी एनसीईआरटी में क्या कर रखा है? इनके बीच का डिस्टेंस मान लो मैंने मान लिया डी, डी मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस। आपकी एनसीईआरटी में क्या किया गया है? इन दोनों के बीच का डी का मान लो मैंने कोई एक मिड पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? एक मिड पॉइंट। ये रहा। इस मिड पॉइंट से एनसीईआरटी में क्या किया गया है? मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस इन्होंने नाम दिया ए, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस का नाम दिया इन्होंने। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिस्टेंस जो किसी भी चार्ज को बराबर, किसी भी चीज के डिस्टेंस को आधा आधा बांट दे। ये डी है तो उन्होंने ए बांट दिया। अब मुझे ये देखकर बताओ, डी की वैल्यू मैं 2a लिख सकता हूं क्या? क्या मैं डी की वैल्यू 2a लिख सकता हूं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब ध्यान से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा हो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म को पढ़ा जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ निकालने तो हम एक चीज पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर पी। 11th क्लास में केमिस्ट्री में, ध्यान सुनो, केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान से सुनना। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हो वाटर का, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये लगा दिया। अब देखो, डाइपोल मूवमेंट का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, प्लस इसके पास डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हमने डाइपोल मूवमेंट के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाया। क्लियर हुआ यहां तक? पहले ये बताओ, केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। यहां पर अगर मैं केमिस्ट्री का दिमाग लगाऊं तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां जाएगी? फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स में इसका उल्टा होगा, इधर। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। अब सुनो ध्यान, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव।
और केमिस्ट्री में कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे कि मान लो डाइपोल मोमेंट, ये हम पढ़ रहे थे, इसका सिंबल क्या होता है ये। तो डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अभी आपने डिस्टेंस को किसकी फॉर्म में लिखा था, 2a की फॉर्म में। तो वेक्टर P यानी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, Q इंटू 2। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनो, डाइपोल मोमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। 2a आपका क्या है, एक तरह का डिस्टेंस। 2a आपका क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब मीटर। क्या इसकी यूनिट क्लियर है आप लोगों को? अब तो आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। अब एक आपकी टर्म है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड का मतलब होता है द फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको तो पता है सिंगल चार्ज तो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, उसी तरह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब सुन, अब यहां से आपका डेरिवेशन वाला टर्म स्टार्ट होने जा रहा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि डेरिवेशन जो आज मैं आपको कराऊंगा वो आपसे 100% पेपर में पूछेगा। सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a या मान लो d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लिया मैं, ठीक, d मान लिया। प्लस अब मैंने बताया था मिड पॉइंट के साथ भी डिस्टेंस मानेंगे, तो मैंने मान लिया इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। स्टार्टिंग में यही करा था ना हमने, वही लेके चले। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये मान लो L, तो ये भी हमारा क्या हो गया L, ये मैंने मान लिया। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक डाइपोल जो है वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस P पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, इस P पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितनी फील्ड बनेगी, मुझे वो बताना। ये जो P पॉइंट है ये इन चार्जेस के अलोंग है, अलोंग द लाइन है। तो इस P पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड बनेगी। तो अब ध्यान से सुनो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा उस डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन। इसे हमने नाम दिया E2। और इस मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस मैंने नाम लिया x। पहले बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक। आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, KQ/R²। तो मुझे देखकर बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, KQ डिवाइडेड बाय R। R मतलब इस P पॉइंट से लेकर इस पॉजिटिव चार्ज तक का टोटल डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस x में ये L जोड़ दूं तो क्या मुझे इस P पॉइंट से इस पॉजिटिव चार्ज का टोटल डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? देख कर बताओ।
हाँ जी भैया मिल ठीक है जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स में एल जोड़ दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, एक डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इस एक्स में से ये एल माइनस कर दूं तो मुझे इस पी पॉइंट से इस नेगेटिव चार्ज का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। अब सुन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, अगर मैं पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो क्या बनेगी, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ये रही। E2 की वैल्यू, हाँ जी भैया हाँ जी। अरे वह ध्यान सुनो, E2 में चार्ज कैसा है, नेगेटिव। चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर मैंने आपको पहले ऐसे क्वेश्चन कराए होंगे कि अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, और एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, इधर। तो नेट कैसे निकलेगी, माइनस करके। कैसे निकलेगी, माइनस करके। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए होंगे। अगर मेरी एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, नेट किसने कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस करके हमारी नेट आ जाएगी। वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आपको इतना तो पता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो साइन का उपयोग नहीं करते। चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट साइन ही लिखते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये E1 की वैल्यू हमारी क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स एल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। काम करो, इसको नेगेटिव ही ले लो, इसको पॉजिटिव। इसको अगर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, नेगेटिव की वजह से प्लस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक। अब देखो, दोनों में के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, पहले तेरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, आपका ये बचा, क्या आया, के क्यू 1 बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ये आया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, अगर एलसीएम ले तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये चीज क्लियर है? अब एलसीएम, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बाहर लग के माइनस, माइनस 2ab, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब नीचे देखो, a माइनस बी का स्क्वायर,
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है? इधर क्या बचेगा, 4xl, क्या बनेगा 4xl। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी भैया। अब देखो के क्यू अब ये बताओ 4xl को मैं 12 इंटू 2x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख दिया। अब देखो q इंटू 12 आपका क्या हो जाएगा, p डाइपोल मोमेंट। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो। अब सुनो, ये आपका लास्ट में आया, q इंटू 12 क्या हो जाएगा, p। आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, q इंटू 12 क्या हो जाएगा, वेक्टर p। तो k इंटू p इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। आपको जब डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बता रहे थे तब क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कैसा है, स्मॉल। ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना था, यहां से यहां तक का l, यहां से यहां तक का l। डिस्टेंस कैसा है, स्मॉल। कैसा है, स्मॉल। तो यहां पर फिजिक्स में क्या किया गया है, ये जो x डिस्टेंस है वो l से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही बोल रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस छोटा ही बता रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा। तो फिजिक्स में x को l से बहुत बड़ा माना गया है, इतना बड़ा कि हम लोग l को कंसीडर कर सकते हैं 0। क्लियर हुआ, l को हमने क्या मान लिया, 0। अब अगर l को हटा ही दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर 2kpx डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, इससे ये कैंसल। तो एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kp/x। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये तो हमारी थी एट द एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे आपसे पेपर में ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट। तो आपको ये डेरिवेशन पूरी वहां पर करके दिखानी पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारा, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस, इनके बीच का डिस्टेंस L। अभी हमने क्या करा था, अलोंग द लाइन, अलोंग द सेंटर लाइन जॉइनिंग देयर चार्जेस, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर चार्जेस, एक्सियल पॉइंट पे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब हम क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले। अभी अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट पर निकालो, तो आप झट से निकाल दोगे। कैसे, फॉर्मूले से, 2kp/x3। आप अगर फॉर्मूला लगाओगे 2kp/x3, तो आप इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत निकाल दोगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दिखाओ, तो ये जो p पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले। कैसे, ये p पॉइंट मान लिया मैंने मिड पॉइंट पे, कहां पर है, मिड पॉइंट पे।
यहां से ऐसे इसको जोड़ दिया। अब मुझे देखकर ये बताओ, ये इस पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुन बताना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? इस भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भेजेगा, ऐसे ऐसे अपनी डायरेक्शन में। तो इसको मैंने नाम दिया E1। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ध्यान से बताना, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? इस डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज है तो खींचेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? पहले ये बताओ। ये देखो, तो इसकी वजह से E1 ये रही, इसकी वजह से E2 ये रही। अब सुनो, मान लो ये मैंने एंगल मान लिया थीटा, ये भी थीटा, और यहां से मान लो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई ऐसे। ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की वजह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। देखो ये तो नेट आ रही है, ये तो नेट आ रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। थीटा के साइड वाला ई कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला यानी ये वाला ई साइन थीटा। पहले ये बताओ, क्या ये कंपोनेंट निकालना क्लियर हुआ? ठीक। अब सुनो, अब देख लो E1 को, E1 भी जा रहा है यहां से, ये हमारा क्या जा रहा है? E1। तो अगर मैं E1 को देखूं, देखो E1 को यहां बनाऊं मैं, अगर ये मान लो E1 जा रहा है ऐसे, ऐसे ही जा रहा है यहाँ पे E1, इसके भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ये थीटा, तो मान लो मैंने इसको भी थीटा मान लिया। थीटा के साइड वाला, नीचे वाला ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या ये इसके कंपोनेंट भी आपको क्लियर हुए? अब तो अगर मैं एक चीज को नोटिस करूं, एक चीज को ध्यान से नोटिस करना, अगर नेगेटिव चार्ज को ले रहा हूं तो ई कॉस थीटा इधर आ रहा है और ई साइन थीटा इधर। अगर पॉजिटिव चार्ज को लूं तो ई कॉस थीटा किधर आ रहा है? इधर, और ई साइन थीटा इधर। अब एक बार ध्यान देख के बताओ, क्या ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, क्या ये दोनों ई साइन थीटा कैंसिल नहीं हो जाएंगे? देख कर बताओ। बिल्कुल, ऊपर नीचे वाले ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कौन? ई कॉस थीटा। एक बार नोटिस कर लो, ये ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, ये वाला भी इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट की वजह से, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी 2e कॉस थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ये आ गया 2e कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R² इंटू कॉस थीटा। ये थीटा, ये L, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस है उस P पॉइंट से मिड पॉइंट तक का, मैंने उसको नाम दे दिया X। क्या नाम दे दिया? X। 2KQ डिवाइडेड बाय, इसको मैंने नाम दिया R। अगर मैं इस ट्रायंगल PA, ये वाला ट्रायंगल ले लो, मान लो मैं लेता हूं ये वाला, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो R² = X² प्लस L² नहीं हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? देख कर बताओ बिल्कुल ध्यान से, बचेगा क्या? ये देखो, R² की जगह पे मैं X² प्लस L² लिख सकता हूं। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
बेस की वैल्यू कितनी है एल, इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो आर की वैल्यू क्या मैं ये ले सकता हूँ, कल्ला कल्ला तारा तोड़ ले आवा। यार क्या बात? सुनो ये बताओ, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो मैं एक्स की वैल्यू ये ले सकता हूं, देखकर बताओ, आर है हो जाएगा, रूट मारेगा, रूट को 1/2 दे दिया, क्या ये मैं ले सकता हूं, देखकर बताओ। तो आर को मैं क्या ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। यहां तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। आप सुनो ध्यान से, अभी देखो, इसको मैं के क्यू इंटू 12 लिख सकता हूं। ये देखो ये बेस सेम है, इसकी पावर इसके बेस सेम है, पावर क्या है 1, बेस सेम है, पावर क्या है 1। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा am इंटू ए एन, ये आपका हो जाएगा am प्लस एन, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, यानी मैं इस पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 लिख सकता हूं। क्या ये चीज क्लियर है, तो यहां तक करेंगे। उसके बाद q इंटू 12 क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था q इंटू 12 किसके बराबर होता है, p के, k इंटू पी। आपको बताया था अभी x जो है वो l से काफी बड़ा है, l को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, के पी डिवाइडेड बाय क्या बचेगा एक्स। ये आपकी इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या ये डेरिवेशन क्लियर है, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। ओके क्लास, तो आज आप लोगों को बताया किस तरह हम एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और किस तरह से उनके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये डेरिवेशंस आपसे 3 नंबर की आपसे पेपर में जरूर पूछेगा। इसके बाद एक डेरिवेशन बची है एक आर्बिट्ररी एंगल पे, उसके डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।